अक्टूबर के महीने में तुला राशि के जातकों के लिए जो यहाँ केतु की स्थितियाँ तुला राशि स्थान में ही रहेंगी एवं शनिदेव 10वीं दृष्टि से केतु को यहाँ निरंतर देखने वाले होंगे और वहीं अपने उच्च राशि स्थान पर भी इनकी दृष्टि रहेगी। तो इसी वजह से जो इनका वक्री आधार है और 23 अक्टूबर के बाद जो मार्गी आधार है, लोग विद्रोह में कामकाज के साथ में आ सकते हैं। जो एनर्जी बनी हुई थी, लग रहा था कि कार्य पूरा होने की तरफ जा रहा है, वहाँ कुछ अटकाव मिल सकते हैं, परंतु लगातार संघर्ष वहाँ करके विजय को हासिल किया जा सकता है। हालांकि इसका पूरा ही चर्चा वृत्तांत आपके सम्मुख हम रखेंगे। त्योहारी महीने का मासिक राशिफल लेकर हम उपस्थित हुए हैं। प्रथमतया ग्रह गोचर की व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। केतु की स्थितियाँ तुला राशि स्थान में, तो वहीं राहु मेष राशि स्थान में हमेशा वक्री चलने वाले ग्रह और साथ ही साथ में समसप्तक स्थितियों में रहते हैं। शनिदेव चतुर्थ भाव में 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहेंगे और उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव चतुर्थ भाव में इसी वजह से ढैया का क्रम चल रहा है जो बिल्कुल अंतिम सिरे की ओर है। वहीं देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, षष्ठ भाव के साथ स्वराशि स्थान में भी हैं। शनिदेव से दृष्टि निक्षेपण भी है, तो वहीं शुक्र बुध एवं सूर्यदेव जैसे ग्रह देवगुरु बृहस्पति को देखने वाले रहेंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति पर इस महीने प्रमुख ग्रहों की दृष्टि निरंतर बनी हुई है। राहु की चर्चा हम पहले ही कर चुके, तो वहीं मंगल की स्थितियां यहाँ 16 अक्टूबर से मिथुन राशि स्थान में रहेंगी। उसके पहले मंगल वृषभ राशि स्थान में रहने वाले होंगे। वहीं द्वादश में आप देखिएगा कि 18 अक्टूबर तक शुक्र की स्थितियां नीचस्थ हैं, बुध मूल त्रिकोणस्थ रहेंगे, हालांकि 2 अक्टूबर के बाद मार्गी हो जाएंगे और 26 अक्टूबर तक कन्या राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। सूर्यदेव की स्थितियां शुरुआती स्तर पर बुधादित्य योग को बनाने वाली होगी, लक्ष्मी नारायण योग भी यहाँ बनेगा, परंतु 17 अक्टूबर 2022 के बाद से ही सूर्यदेव नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं ग्रहण दोष भी बना रहेगा। यह गौर करने लायक बात है कि जब भी सूर्य एवं राहु का ग्रहण दोष बनता है, वो स्थितियां अधिक दुविधापूर्ण आधार को कई बार निर्मित करती है, परंतु जब भी सूर्य एवं केतु साथ होंगे उस तरह के नेगेटिव रिफ्लेक्शंस पीक पर नहीं होते। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। जैसा शुरुआती कथन में ही हमने कहा था कि जो कामकाज हाथ में ले लिया है उसके साथ लगातार बने रहने का प्रयास कीजिएगा। कार्य कर रहे हैं, लोग आकर कहते हैं आप गलत कर रहे हैं, निर्णय सुना देते हैं, लोग कहते हैं कि आप इस हिसाब से नहीं कर सकते। जो अवरोध मानसिक तौर के ऊपर और कागजी तौर पर सामने होते हैं वो व्यक्ति को विचलित करते हैं, उससे आप संभलें। हालांकि जहाँ पर भी आपने स्थिरता रखी, शनिदेव की 10वीं दृष्टि वहीं व्यक्ति को एक ओज और ताकत देने वाली हो जाती है। और जहाँ अवरोध आ गए, हम रुक गए, तो शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि यहाँ कर्क राशि स्थान पर है, इसी वजह से व्यक्ति आलस्य का भी शिकार हो जाता है। हालांकि ऐसी स्थितियाँ थोड़ी कम है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देख रहे हैं, अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। हालांकि ये चर्चा बाद में आगे बढ़ाते हैं। पहले आप ये देखें कि जो यहाँ राशि भाव के अधिपति शुक्र हैं वो शुरुआती स्तर पर नीचस्थ रहेंगे, यानी 18 अक्टूबर तक की स्थितियों में, परंतु यहाँ नीच भंग योग भी बना रहेगा। तो इसलिए स्पष्ट किया जा सकता है कि आप यहाँ किसी भी इंटरव्यू की तरफ हैं, किसी भी बिजनेस प्रोस्पेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आर्थिक खर्चों से और भार बढ़ाने से बचिएगा। निर्णय में निस्तेज करने वाली स्थितियाँ आ सकती है। तो वहीं आप ये भी गौर करें कि इस त्योहारी समय अंतराल में आप स्वयं के लिए किसी भी कामकाज की शुरुआत नए सिरे के साथ में करना चाहते हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए बनी रहने वाली होगी। उसमें इनकार करने वाली गतिविधि दूर दूर तक भी नहीं है। आप मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जो कि सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा होता है, अक्टूबर के महीने में जो कि नवरात्रों की शुरुआत के साथ में है, और वहीं अग्रगामी तौर पर शरद पूर्णिमा और दीपोत्सव जैसे त्यौहार भी रहेंगे, शुरुआत यहाँ एक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने वाली कही जा सकती है। द्वितीय भाव, गौर करें कि जो धनेश का आधार है वो यहाँ शुरुआती स्तर पर यानी 16 अक्टूबर तक वृषभ राशि स्थान में रहेगा। आमदनी हुई, खर्चे साथ ही साथ चलते चले गए, और यहाँ हमने अपने निर्णय के साथ में कोई भी स्थिरता बनाकर नहीं रखी।
लाभ के चक्कर में, क्योंकि मंगल की स्थितियां यहाँ लाभ भाव को भी शुरुआती स्तर पर देखने वाली होगी, राजा के राशि स्थान को देखने वाली होगी, परंतु मंगल की दृष्टि में तेज तत्व की प्रधानता है। इसी वजह से व्यक्ति त्वरित निर्णय चाहता है, जो हासिल हो वो अभी हो, बाद में क्यों। ये स्थितियां जब निकल कर आती है तो मन कई बार विचलित हो उठता है, वहां से स्वयं को स्थिर करने की आवश्यकता रहेगी। वाणी संबंधित कामकाज में जितना धैर्य अपने साथ में आप लेकर चलने वाले रहेंगे, उतनी बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित आप करते चले जाएंगे। ये मूल मंत्र स्मृतियों में रखें। हालांकि 16 अक्टूबर से जो 31 अक्टूबर 2022 तक की यात्रा है, वो एक मेजर पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट को यहाँ पर रखती है। वो ये कि जो भाग्य का सहयोग किसी भी अटके हुए रुपए पैसे के प्राप्त होने में होना चाहिए, पैतृक संपत्ति जो अटकी हुई थी, किसी भी फ्लैट को सेल करना चाह रहे थे जिससे कि नई परचेजिंग की ओर जा पाएँ, एक बार बिजनेस में सपोर्ट दे पाएँ, ढैया का अंतिम सरा है। परंतु शनिदेव की स्थितियां 23 अक्टूबर के बाद मार्गी भी होगी चतुर्थ भाव में, और मंगल की जो दृष्टि है वो भी भूमि भाव पर जुड़ी रहेगी। इसी वजह से धनागमन की ये स्थितियां इस महीने इस तरह से नजर आती है। बिना कॉम्प्रोमाइज के आगे बढ़ना हो सकता है, परंतु ये विशेष बात है कि जो पारिवारिक जनों के साथ में दुविधाएं बनी हुई थी, देव गुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि यहाँ द्वितीय भावस्थ आधार पर रहेगी, ये एक आकस्मिक सहयोग की स्थिति को निर्मित करती है। यानी कि पारिवारिक पक्ष के साथ में जो विछोह और विद्रोह बने हुए थे, वहाँ से पुनः जुड़ाव स्थापित हो सकता है। और वहीं आप ये ध्यान रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को निर्णायक मौक़ों पर संवाद कौशल भी देते हैं, यदि आप एग्रेसिव नहीं होते हैं, क्योंकि मंगल की प्रधानता है द्वितीय भाव पर इस दृष्टि संबंध की वजह से, और मंगल का स्वराशि स्थान भी है। परंतु जैसे ही आप धैर्य को अपना लेते हैं, कुछ समय इस एक बात के साथ में ट्रेवल करते हैं कि हम धीमापन रखने वाले होंगे, वहीं स्थितियों की परिवर्तन की आभा भी निरंतर तौर पर मिलती चली जाती है। हम चर्चा करें पराक्रम भाव की, तो पराक्रमेश होकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ षष्ठ भावस्थ आधार के साथ में रहने वाले होंगे, और ये स्पष्टता निरंतर तौर पर साथ में बनती हुई प्रतीत होती है कि आपके लिए यहाँ दूरस्थ स्थानों के साथ में कामकाज के अवसर निकल कर आ सकते हैं। शुरुआती स्तर पर लगेगा कि ये कैसे हो गया, हम यहाँ कैसे जा सकते हैं, कैसे स्वीकार करेंगे, परंतु जैसे ही स्वयं को एक बार उस स्तर पर आगे बढ़ाया, सकारात्मकता का रुख सामने निकल कर आता है। दूसरी ओर भाइयों और बहनों के साथ जो संबंधों में तकरार बनी हुई थी, उसमें ये महीना रिलीफ लेकर आ सकता है। एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। मित्रों के सहयोग की वजह से आर्थिक भार में कमी आ सकती है। जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, देखिए आप पराक्रम से ही मित्रों की स्थितियों को देखते हैं, भाइयों की स्थितियों को देखते हैं, बहन की स्थिति को देखते हैं। ये ऋण भाव है। देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर यहाँ एक तरह से ऋण भाव के साथ में चलायमान, परंतु देवगुरु बृहस्पति यहाँ समाधान की ओर लेकर जाने की स्थितियों को निर्मित करते हैं। ये बात बारंबार हमने सुनी भी है, और तथ्यों के साथ में लोग अलग अलग सिरे के साथ में रखने का इस बात को प्रयास भी करते हैं कि जहाँ देवगुरु बृहस्पति होते हैं, वहाँ स्थान की एक तरह से हानि करने वाले होते हैं। एक अलग से चर्चा हमने इस पर ली भी थी, पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि ऐसा स्पष्ट स्तर के ऊपर नहीं है। देव गुरु बृहस्पति के साथ जो कहा जाता है स्थान हानि करो जीव, वो बात पूर्णतया इस स्तर पर लागू नहीं होती, और वहीं ये त्रिक भाव का आधार भी है, और इसके पीछे कुछ नैसर्गिक तथ्य भी है जो आने वाले क्रम में हम यहाँ रखने का प्रयास करेंगे। तो कुल जमाजोड़ ये समझा जाए कि यहाँ फाइनेंशियल बर्डन मित्रों आदि के माध्यम से कम होने वाला हो सकता है। वहीं चतुर्थ भाव जो कामकाज भूमि संबंधित स्थितियों के साथ अटके हुए थे, 23 अक्टूबर 2022 ठीक दीपोत्सव के पहले शनिदेव की स्थितियां यहाँ मार्गी हो जाएंगी, और जो इनकी अंशगत व्यवस्थाएं ढलान की ओर अग्रसर है, वो एक सपोर्टिव बेस को बनाती है। पुरानी भूमि से संबंधित कामकाज, एग्रीकल्चर के लैंड को लेकर कोई कोई परेशानी चल रही थी, वहाँ सॉल्यूशन के बेस का निकल कर आना। चतुर्थ भाव की स्थितियाँ इस बात को यहाँ दर्शाती है। जो यहाँ माता और पिता का सहयोग मिलना चाहिए, 23 अक्टूबर के बाद वहाँ पर भी भरसक वृद्धि है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में यहाँ ये महीना बड़े निर्णय की स्थितियों को प्रतिबिंबित करता हुआ कहा जा सकता है। वहीं मंगल की दृष्टि भी शनिदेव के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। ये भी एक पॉजिटिव नोट है, क्योंकि शनिदेव यहाँ स्वराशि स्थान में है,
और मंगल अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले रहेंगे। जो कार्य अटकाव की ओर होते हैं, परंतु जैसे ही व्यक्ति अपनी स्थिरता को ग्रहण करके आगे बढ़ता है, वहां एक सहयोग प्राप्त होता चला जाता है। वहीं पंचम भाव, पंचमेश होकर शनिदेव की स्थितियां स्वयं से द्वादश होकर चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में बनी हुई है। ये गौर करने की आवश्यकता है कि क्षमताएं निर्णायक मौकों के ऊपर धोखा देने वाली हो सकती है, उससे आप संभलें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में एक स्लोअर प्रोसेस के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। व्यक्ति कई बार जल्दबाजी में निर्णय की तरफ जाता है। शनिदेव का वक्री आधार 23 अक्टूबर तक रहेगा, तो इसी वजह से निवेदन कि 1 से 23 अक्टूबर तक निवेश में एक स्लोअर प्रोसेस बनाकर रखें। हालांकि आप टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड के साथ में हैं, आप आईटी फील्ड के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे क्षेत्रों में बेहतरी निकल कर आ सकती है, क्योंकि मंगल और शनिदेव का कॉम्बिनेशन, तो वहीं बुध की स्थितियां व्यक्ति को ऐसे तकनीकी क्षेत्र के अंदर वरद हस्त देने वाली होती है। तो यहाँ जो बुध का आधार है वो भी सपोर्टिव, मंगल की स्थितियां शनिदेव को देखते हुए, शनिदेव स्वयं पंचमेश होकर यहाँ चतुर्थ भावस्थ आधार में बने हुए, तो ऐसे निर्णय प्रगति के द्योतक के रूप में स्थापित हो सकते हैं। तो वहीं चर्चा करते हैं षष्ठ भाव की। देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में, परंतु बुध अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए, तो शुक्र अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए, सूर्य एवं गुरु का दृष्टि संबंध भी 17 अक्टूबर तक बना रहेगा। प्रथमतया जो यहाँ आर्थिक भार, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था, जो बने हुए थे, उसमें कमी आने की संभावना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति व्यय भाव और धन भाव को देखते हुए हैं। और जो सूर्यदेव की स्थितियाँ हैं, जिसमें तेज तत्व की प्रधानता है, ग्रहों में राजा हैं, जो ऐसे प्रकाश तत्व प्रदान ग्रह हैं, उनकी स्थितियाँ जब भी ऋण भाव को देख रही हो, तो व्यक्ति फाइनेंशियल बर्डन में कमी महसूस कर पाता है। जो एक जोन चल रहा था कामकाज का, उसमें बहुत बेहतर तरीके से चल रहे थे, परंतु कुछ फाइनेंशियल बर्डन बढ़े, परेशानियां निकल कर आई। उसके बाद जो दूसरी स्थिति सामने रही वो ये कि कहीं न कहीं व्यक्ति गलत निर्णय का एक समय में शिकार हो गया। अब उससे बाहर निकलकर पुनः अपनी रचनात्मकता को बढ़ाना चाहता है, वो ताकत यहाँ रहेगी। डाइजेस्टिव इश्यूज़, तो वहीं पर बोन्स और जॉइंट्स, विशेष तौर पर थायराइड, इन स्थितियों का आप ख्याल रखिएगा। पहले से डायबिटीज़ जैसी स्थितियाँ परेशान करती रही है, तो रेगुलर बेसिस पे वॉक आदि की अप्रोच को अपनाकर आप चलते चले जाएं। शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है, ये एक स्पष्टता आपके साथ बनी रहेगी। हम बढ़ते हैं सप्तम भाव की ओर। तो आप ये देखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ जो उतार चढ़ाव शुरुआती 16 अक्टूबर तक बने हुए हैं, उसके बाद में रिलीफ है और भाग्य का सहयोग भी है। बस संशय को हटाकर चलने की ज़रूरत है। गृहस्थ पक्ष को निरंतर मोटिवेट करते रहिएगा। कई बार घर परिवार से कुछ नकारात्मक चर्चाएं आती है, हम उसमें सम्मिलित हो जाते हैं और हामी भरना शुरू कर देते हैं। ये स्थितियां राहु के साथ और व्यक्ति को विचलित करने वाली होती है, परंतु वहीं व्यक्ति को मोटिवेट किया जाए तो स्थितियां बदलाव की तरफ आ सकती है। ये एक क्रम यहां साथ रखने की जरूरत रहेगी। मानसिक स्तर पर अवचेतन के साथ में ये बातें जितनी गहराई से सम्मिलित होती हैं, उतनी स्पष्टता देती चली जाती है। व्यापारिक जीवन में यहाँ केमिकल संबंधी कामकाज, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज, फार्मास्यूटिकल हो या कोई भी ऐसा कार्य हो जो व्यक्ति सीजनल बिजनेस के अप्रोच में करता है, ये महीना वहाँ एक प्रोबेबल अप्रोच में प्रॉफिटेबल पोजीशंस को शो करता है। वहाँ आप कंटिन्यूअस नोट पर बढ़ने वाले हो सकते हैं। तो इसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से इस महीने बचिएगा। वहीं अष्टम भाव, शुरुआती स्तर पर मंगल अष्टम भाव में रहेंगे। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं करनी है तो किसी व्यक्ति विशेष को साथ लेकर चलें। कोई भी कार्य बारंबार यात्राओं से संबंधित है तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। कई बार यात्राएं टालना भी आवश्यक होता है। 16 अक्टूबर के बाद पुनः रफ्तार बनती हुई प्रतीत होगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में शुरुआती स्तर बेहतरी देगा, यानी जो शुरुआती पखवाड़ा है वो एक पॉजिटिव नोट को लिए हुए है। जो भी कार्य यहाँ विदेश संबंधी स्थितियों में है, वहाँ शुरुआती तौर पर गफलतें मिल सकती है, उससे आप सावधान रहिएगा। मेटल संबंधी कामकाज में कोई भी निवेश की प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं करें तो बेहतर। वहीं नवम भाव, आप देखिएगा कि भाग्येश होकर जो बुध की स्थितियां हैं
वो यहाँ व्यय भाव के साथ रहेगी, यानी भाग्य का व्यय हो रहा है। जब भी भाग्य बिखरता है व्यक्ति निखरता है, ये ताकत यहाँ रहेगी। हायर एजुकेशन के बेस के साथ में यहाँ और सपोर्टिव नोट। हालांकि बुध की स्थितियां वक्री से मार्गी हो जाएंगी 2 अक्टूबर के बाद से ही। इसी वजह से 1 और 2 अक्टूबर में कोई भी बड़ा निर्णय जो फाइनेंशियल बेसिस पर जुड़ा हुआ होता है, जहां सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव अप्रोच है, उससे बचिएगा। उसके बाद रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। वहीं मंगल की स्थितियां व्यक्ति को कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों के साथ विचलित करने की ओर लेकर जाती है। यह महीना ऐसी प्रवृत्तियों से संभलने का है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो भीतर का दर्शन धीरे धीरे पनपता है, मंगल वहां कमी पुनः लेकर आ सकते हैं। अनुभवहीनता कई बार परेशान करती है, उससे आप संभलिएगा। परंतु आप मैनेजमेंट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हैं, बड़े निर्णय आपकी प्रक्रियाओं के साथ जुड़ते हैं, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ कंटिन्यूअस नोट पर बनता हुआ प्रतीत होता है। इस यात्रा को बढ़ाते हैं दशम भाव की ओर। देव गुरु बृहस्पति एवं शनिदेव जैसे ग्रह यहाँ अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले रहेंगे। तो इसी वजह से ये स्पष्टतम स्तर पर कहा जा सकता है कि आपके लिए इस क्रम में चलते हुए जो कामकाजी जीवन में ले ऑफ जैसी चिंताएं आ रही थी, ढहिया का अंतिम सिरा चल रहा है, चिंताएं आती है परंतु चिंताएं निकल भी जाती है, वो जीवन के भीतर किसी भी तरीके की नकारात्मकता को रखने वाली नहीं होती। इसी वजह से निरंतर फ्लॉलेस अप्रोच के साथ अपने कामकाज को आप ज़रूर बढ़ाने वाले हों। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी मन के भीतर नहीं है, ये ताकत आपके साथ में निरंतर बनी हुई। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस क्रम के साथ में चलते हुए पिता के साथ संबंधों में काफ़ी हद तक उजास आ सकती है। जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था पराक्रम भाव की चर्चा करते समय कि स्थान परिवर्तन आता है तो वो शुभकारी स्थितियों को लंबे समय के आधार पर इंगित करने वाला होगा। चेंजेस यहाँ पर शुरुआती तौर पर कंफर्ट जोन नहीं बनाएंगे, परंतु लंबी दूरी में बेहतरी सिद्ध आधार के साथ में चलने वाली हो जाती है। ये दशम भाव की स्थितियां। एकादश भाव की ओर बढ़ते हैं तो सूर्यदेव की स्थितियां आप देखिएगा द्वादश भाव में रहेगी। इसी वजह से लाभ का व्यय है, निरंतर तौर पर खर्चे साथ साथ बने हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति भी सूर्यदेव को यहाँ पर देखने वाले, तो एक तरह से सर्वांगीण लाभ के अधिपति को देवगुरु बृहस्पति देखते हुए सष्टेश होकर, इसी वजह से जो समस्याएं लंबे समय से स्थिर थी वहाँ समाधान की ओर जाया जा सकता है। गौर कीजिएगा त्योहारी समय है, व्यापार में व्यस्तता निरंतर तौर पर निकल कर आ सकती है, परंतु उसके पहले जो लोग लीकेज क्रिएट कर रहे हैं उनको एक बार समझने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। ये मूल मंत्र आप अपनी स्मृतियों में ज़रूर रखिएगा, इस बात को याद रखकर ज़रूर चला जाए। वहीं हम बढ़ते हैं द्वादश भाव की ओर। नीच भंग योग भी है, बुधादित्य भी है, सूर्य एवं शुक्र की युति भी है। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ इतनी आसानी से बदलाव संभव नहीं, काफ़ी हद तक घर्षण की यहाँ स्थितियाँ बनेंगी और उसके बाद में ही समाधान की प्रवृत्तियाँ सामने निकल कर आ सकती हैं। दूसरी इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि यहाँ आकस्मिक खर्चे स्वागत करने वाले होंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में यहाँ 23 अक्टूबर तक संभल कर चलिएगा, उसके बाद समाधान की उम्मीद कही जा सकती है। लंबे समय से आप नौकरी पेशा जीवन में एक्टिव होने वाली अप्रोच को खोज रहे थे, तो भले ही 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव यहाँ ग्रहण दोष में रहें, नीचस्थ रहें, परंतु समाधान सामने आ सकते हैं। पुनः पोजीशंस को रिज्यूम करने की एक अप्रोच साथ साथ चल रही है। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का मासिक राशिफल। दीपोत्सव पर्व की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं।